नमस्कार प्यारे बच्चों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर और हम पढ़ रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा चौथी का गणित विषय का परिशिष्ट। क्या पढ़ेंगे हम? परिशिष्ट। जो अध्याय समाप्त हो गए हमारे उसके बाद परिशिष्ट है। परिशिष्ट में गणित की वैकल्पिक विधियाँ, गणित की जो वैकल्पिक विधियाँ होती हैं इससे संबंधित प्रश्नोत्तर हैं, तो हम इनको करते हैं और आप देखें ध्यान से। सबसे पहले हम शून्यांत पढ़ते हैं। तो जिन संख्याओं के अंत का इकाई का अंक शून्य होता है उन्हें हम शून्यांत कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्यांत। यानी जिन संख्याओं के अंत में शून्य होता है उन्हें हम शून्यांत कहते हैं, जैसे 10, 20, 100, 110, 120 आदि। इस शून्य वाली संख्याओं में अन्य संख्या जोड़ना सरल होता है, जैसे 10 और 2, 10 में हम 2 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 50 और 5 55, 40 और 7 47 इत्यादि। जोड़ने की एक और विधि है एकाधिक चिन्ह। यहाँ आप देख रहे हैं एक छोटा सा बिंदु है, इसे एकाधिक चिन्ह कहते हैं। इसे आप ध्यान से देखें, आगे हमें सवालों में मिलेगा। एकाधिक चिन्ह है, किसी भी अंक के ऊपर हम इस एक बिंदु को रख देते हैं तो वो एकाधिक चिन्ह होता है, का प्रयोग करना जोड़ते हैं। किसी अंक पर एकाधिक चिन्ह किसी अंक के ऊपर बिंदु, यहाँ आप देखें यहाँ भी बिंदु लगा है, के रूप में लगाया जाता है। इसका तात्पर्य है कि उसका एकाधिक करना है। जैसे 2 का एकाधिक, तो 2 का एकाधिक कितना होगा? 2 के ऊपर यहाँ देखें आप बिंदी लगी है, 2 का एकाधिक होगा 2 धन 1, यानी 2 में हमें 1 जोड़ना है तो बराबर में आ जाएगा 3। आगे है इसी प्रकार 6 का एकाधिक, तो 6 के ऊपर हम बिंदी लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे, एकाधिक का यह चिन्ह है, 6 + 1 लिखेंगे बराबर में आ जाएगा 7। यह 6 का एकाधिक हो जाएगा 7। इसी प्रकार से हम 9 का करेंगे, तो 9 के ऊपर बिंदी लगाएंगे, 9 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, अर्थात 9 + 1 = 10। आगे अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न पहला है एकाधिक चिन्ह का अर्थ है। तो एकाधिक चिन्ह का हमने अभी बताया था, एक को जोड़ना, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा, एक जोड़ना। दूसरा प्रश्न है संख्या 715 का बीजांक होगा। तो बीजांक निकालने की हम सब अंकों को जोड़ते हैं, 7 और 1 8, 8 और 5 13। जब हम 13 लिखेंगे, अभी भी 2 अंक हैं, तो 1 और 3 को और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4। इस तरह से 715 का बीजांक आएगा 4। बीजांक निकालने के लिए हम हर अंक को जोड़ते जाते हैं जब तक कि वो एक अंक प्राप्त ना हो। जैसे यहाँ देखिए 3 अंक थे 715, 7 और 1 8, 8 5 13। अभी 2 अंक हैं 13 में, यहाँ देखें आप, तो 1 और 3 को और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4। अब यह 4 बीजांक होगा क्योंकि यह एक ही अंक है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर होगा बी ऑप्शन 4। प्रश्न तीसरा है हिंदू अरबी संख्यांकन प्रणाली का अंक है। तो हिंदू अरबी संख्यांकन प्रणाली का जो अंक है वह 7 है। बाकी यह जो अंक देख रहे हैं आप, यह देवनागरी अंक हैं। यह 4 है, यह 5, यह 6, यह देवनागरी संख्या के अंक हैं। हम यहाँ और लिख सकते हैं, देखें आप, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को ऐसा लिख लें, 7 8 9 और यह 10। यह जो अंक है यह देवनागरी अंक है। आगे है प्रश्न चौथा, 2 धन 1 धन 3 का मान होगा। तो और 1 के ऊपर यहाँ देखें आप एकाधिक है, तो 2 और 1 3, और 1 के ऊपर एक एकाधिक है तो हो जाएगा 4, और 4 में हम 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। यहाँ 1 का एकाधिक है यानी 1 ज़्यादा है, तो यहाँ 2 और 2 4 और 3 7। यहाँ सी ऑप्शन हमारा सही होगा। पांचवा प्रश्न है 12 × 5 का बीजांक का मान होगा। तो 12 में हम 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 60, और 0 और 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे कितने? 6, यानी हमारा बीजांक आएगा 6। यहाँ बी ऑप्शन हमारा सही है। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। अब यहाँ प्रश्नोत्तर है, हम इनको हल करते हैं। एकाधिक चिन्ह का प्रयोग करके जोड़िए। यहाँ आप देखें 5 और 9, 5 और 9 कितने हो जाएंगे? 14, 14 की 4, एकाधिक यहाँ हम 3 के ऊपर एक अधिक लगा लेंगे, यानी हासिल कहा जाएगा 5, 3 से एक अधिक करना है, 5 3 8 और 1 9, तो आंसर आ जाएगा 94। आगे प्रश्न 7वां है एकाधिक चिन्ह का प्रयोग करके जोड़िए। यहाँ 7 और 9 16, 16 कि हम यहाँ 6 लिखेंगे, एकाधिक बिंदु 6 के ऊपर लगा लेंगे, 2 6 और 1 7, 7 और 2 9, 5 4 9। इस तरह से 996 हमारा आंसर आ जाएगा। प्रश्न 8वां है एकाधिक चिन्ह का प्रयोग करके जोड़िए। यहाँ आप देखें 3 संख्याओं वाला जोड़ है, 8 5 13, 13 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, 22
की हम 2 लिखेंगे, एक अधिक आएगा तो पहले हम 3 का एक अधिक कर लेंगे और 5 के ऊपर भी एक अधिक कर लेंगे। 6 और 6 12 हो जाएंगे, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएंगे। यहाँ 16 की 6 लिखेंगे, फिर एक अधिक कर लेंगे एक का, नीचे से हम ऊपर को एक अधिक करते हैं। 4 और 2 6, एक का एक अधिक 2 हो जाएगा तो 4 और 2 6, 6 और 2 8, तो 862 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे है एक अधिक चिन्ह का प्रयोग करके जोड़िए, तो यहाँ फिर से हमें जोड़ना है। 7 5 12, 12 की 2, 9 का हम एक अधिक करेंगे। 6 और 10 16 हो जाएगा, हासिल में फिर से एक आएगी तो 8 का एक अधिक कर लेंगे। 2 8 का एक अधिक होगा 9, 9 और 2 हो जाएगा 11, 11 की 1 लिखेंगे। 3 को ऊपर एक अधिक का चिन्ह लगाएंगे। 4 3 का एक अधिक 4, 4 और 4 8, 8162 आंसर आ जाएगा। आगे 10वां प्रश्न है एक अधिक चिन्ह का प्रयोग करके जोड़िए। 7 और 8 15, 15 और 6 21, हासिल किया जाएंगी 2, तो पहले हम 9 के ऊपर एक अधिक का चिन्ह का प्रयोग करेंगे, फिर 7 के ऊपर करेंगे। 21 की 1 लिखेंगे, 2 आ गए तो एक यहाँ एक अधिक और एक ऊपर। अब 5 7 का एक अधिक 8, 8 और 5 13, 13 में हम 10 जोड़ेंगे। 5 7 का एक अधिक होगा 8, 8 5 13, 13 और 9 का एक अधिक 10, 13 में 10 जोड़ेंगे 23, हासिल की फिर से 2 आएंगी। 5 का एक अधिक करेंगे और 9 का एक अधिक करेंगे। 1 9 का एक अधिक 10, 10 और 1 11, 11 में 6 जोड़ेंगे, 5 का एक अधिक 6 होगा तो 17, 17 की 7, हासिल की फिर से 1 आएगी तो 2 का एक अधिक होगा। 3 और 1 4, 4 में हम 3 और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7, आंसर आएगा हमारा 7731। आगे है 11वां प्रश्न, ऊर्ध्वतिर्यक विधि द्वारा गुणा करिए। हमें ऊर्ध्वतिर्यक विधि द्वारा गुणा करना है। सबसे पहले हम 3 और 2 का गुणा करेंगे, पीछे वाले अंकों का बाएं हाथ के। 3 और 2 का गुणा करेंगे 6 आएगा, फिर बीच वाले अंकों का गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, तो 4j और 3 इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7। फिर इन अंकों का गुणा करेंगे बाजू वाले 2 एकम 2। अब हम 4 और 3 को जोड़ेंगे तो आएगा कितना 7, तो आंसर आएगा 276। 2j 7j और 6j हो जाएगा 276। यहाँ से बनाएंगे इकाई का अंक, यह होगा दहाई का और यह सैकड़े का अंक। आगे फिर से देखें आप प्रश्न 12वां है, ऊर्ध्वतिर्यक विधि से गुणा करके उत्तर की जांच कीजिए। हमें उत्तर की भी जांच करनी है। 2 अंक है, पहले हम इकाई इकाई के अंकों का गुणा करेंगे तो 0 में 4 का गुणा करेंगे, 4 शून्य 0 हो जाएगा। अब दोनों का गुणा करेंगे, 4 में 6 का गुणा करेंगे तो 4 6 24 और 0 में 2 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 24 0 को 24 में जोड़ेंगे 24 ही आएगा। अब दहाई वाले अंकों का गुणा करेंगे 6 और 2 12, 0 24 12। अब इनको हम जोड़ेंगे तो 0 4 2 हासिल की यहाँ आ जाएगी, तो 12 में 2 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 14। तो 0 ये इकाई वाला, 4 ये दहाई की, 2 ये हासिल वाले जुड़ जाएंगी सैकड़े वाले अंकों में, तो 12 और 2 14, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 1440। आगे है 13वां प्रश्न, ऊर्ध्वतिर्यक विधि से गुणा करके उत्तर की जांच करें। इस प्रश्न में हम 55 गुणित 22 करना है। पहले इकाई इकाई के अंकों को गुणा करेंगे, 5 और 2 का गुणा करेंगे। यहाँ आप देखिए 5 गुणित 2 करेंगे 10 आएगा। फिर दोनों अंकों का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 और 10 हो जाएगा 20, ठीक। और फिर दहाई दहाई के अंकों का गुणा, 5 दूनी 10। अब यहाँ इकाई का अंक कितना है 0, हासिल की 1 यहाँ आएगी तो यह 21 हो जाएंगी। 21 की 1 लिखी जाएगी, हासिल में आ जाएंगी 2। अब 10 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12, उत्तर आ जाएगा हमारा 1210। 14वां प्रश्न है, ऊर्ध्वतिर्यक विधि से गुणा करके उत्तर की जांच करें। प्रश्न है 43 गुणित 31। पहले हम इकाई इकाई के अंकों का गुणा करेंगे, 3 गुणित 1 लिखेंगे तो आएगा 3 एकम 3। दोनों अंकों को गुणा करेंगे, 3 तिरका 9 और 4 एकम 4, 9 और 4 को जोड़ेंगे आएगा 13। दहाई के अंकों का गुणा करेंगे, 4 3 12। अब लिखेंगे इकाई का अंक 3, 13 में से यहाँ दहाई का अंक लिखेंगे 3, हासिल आएगा 1 और 12 में 1 हासिल की यहाँ से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, आंसर आ जाएगा 1333। आगे 15वां प्रश्न देखें, ऊर्ध्वतिर्यक विधि से गुणा करिए। 92 गुणित 5, पहले हम इकाई के अंकों को गुणा करेंगे, 2 गुणित 5, 5 2 पंचे 10। फिर 9 का गुणा 5 में होंगे तो 9 पन्ना 45 और 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 2 शून्य 0। यहाँ कोई अंक नहीं है, इसका अर्थ है 0। अब 45 में 0 को जोड़ेंगे 45 ही आएगा,
दहाई दहाई के अंकों को गुणा करेंगे, 9 शून्यम शून्य लिखेंगे। 10 का शून्य हासिल किया जाएगी 1, 45 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 46, उत्तर आ जाएगा 460। आगे 16वां प्रश्न है 4456 में 8 से भाग देकर बीजांक से भाग की जांच कीजिए। सबसे पहले हम भाग करेंगे 4456 में 8 से भाग करेंगे। सबसे पहले 8 का भाड़ा पड़ेंगे 44 से ज़्यादा ना हो। 8 पंचे 40, 5 बार जाएगा। 44 से 40 घटाएंगे बचेंगे 4, उतार लेंगे यह 5। अब 8 का पहाड़ा पड़ेंगे 45 से ज़्यादा ना हो, फिर से 5 बार जाएगा। 8 पंचे 40, 45 में से 40 घटाएंगे बचेंगे 5, उतार लेंगे यह 6। और अब 8 का पहाड़ा पड़ेंगे 56 से ज़्यादा ना हो, तो 8 7 56 पूरी बार भाग जाएगा इस बार। तो भागफल आएगा हमारा 557। जांच करेंगे। फॉर्मूला होता है भाज्य का बीजांक बराबर होता है भाजक का बीजांक गुणित भागफल का बीजांक प्लस शेषफल का बीजांक। यहाँ फॉर्मूले को आप याद कर लें। भाज्य का बीजांक, भाज्य यानी बीच वाली संख्या है जो जिसमें हम भाग करते हैं। 4456 यहाँ भाज्य है। भाजक है जिससे हम भाग देते हैं, भाजक इसमें 8 है। भागफल जो हमारा भाग करने के बाद उत्तर आता है वह भागफल होता है, इसमें भागफल है 557। शेषफल यहाँ घटाने के बाद जो लास्ट में जो शेषफल बचता है वह शेषफल है, तो यहाँ जो शेषफल है वह है 0। देखते हैं, मान रखते हैं भाज्य का बीजांक यानी 4 4 8, 8 5 13, 13 और 6 19, 19 लिखेंगे। 19 में फिर हम एक बार और 9 और 1 10, बीजांक आएगा हमारा 1। यहाँ भाज्य का बीजांक जो आएगा वो 1। बीजांक में हमने अभी बताया था सभी अंकों को जोड़ते हैं जब तक कि 1 अंक प्राप्त ना हो जाए। तो 4 और 4 8, 8 5 13, 13 और 6 19, 19 को हम 1 और 9 को जोड़ेंगे तो आएगा 10, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो आएगा 1, बीजांक इसका आएगा 1। तो भाज्य का बीजांक हो जाएगा कितना 1। अब भाजक का बीजांक देखें आप, भाजक जो था वो 8 है तो 8 ही बीजांक रहेगा। और भागफल का बीजांक देखें 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 को हम इस तरह से लिखेंगे 17। अब 1 और 7 को जोड़ेंगे तो आएगा 8 है, 8 जो है वो इसका बीजांक होगा। तो हम लिखेंगे 1 बराबर 8 गुणित 8 धन शेषफल का बीजांक, शेषफल चूंकि 0 था। अब 8 को 8 में गुणा करेंगे 8 8 है 64, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो आएगा 10, 10 जो आएगा। अब इसमें भी हम 2 1 और 0 को जोड़ेंगे तो आएगा 1, यहाँ भी बीजांक कितना आएगा 1, 1 बराबर 1, यानी हमारा जो प्रश्न का उत्तर है वह सही है। इस तरह से हम इसकी जांच करेंगे। आगे 17वां प्रश्न है बच्चों 972 में 4 का भाग देकर बीजांक से भाग की जांच कीजिए। सबसे पहले हम 972 में 4 से भाग करेंगे तो हमारा भागफल है जो 243 आएगा। अब हम जांच करेंगे तो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था भाजक का बीजांक गुणित भागफल का बीजांक धन शेषफल का बीजांक बराबर होता है भाज्य का बीजांक। तो यहाँ आप देखें भाजक का बीजांक कितना है, भाजक है 4, भागफल का बीजांक कितना है 2 4 3, 2 और 4 6, 6 और 3 9, यहाँ 9 आएगा बीजांक। तो भाजक का बीजांक 4, भागफल का बीजांक 9, शेषफल जो कि 0 था। 4 नाम 36, अब यहाँ 36 को 3 और 6 को और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9। तो यहाँ 9 इस साइड और यहाँ इस साइड, तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों अगर बराबर हैं तो हमारा उत्तर सही है। इस तरह से हमारा यह आंसर सही हो जाएगा। आगे 18वां प्रश्न है 832 में 16 का भाग देकर बीजांक से भाग की जांच कीजिए। तो 832 में पहले हम 16 से भाग करेंगे, 52 बार भाग जाएगा। अब इस फार्मूले को लिखेंगे, इस फार्मूले में हम मान रखेंगे। यहाँ देखें आप, भाजक जो था वो 16 था, 1 और 6 इसका बीजांक आएगा 7, भागफल का बीजांक 5 और 2 7, यहाँ भी आएगा, शेषफल 0 था। और जो भाज्य था 832, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो आएगा 4। तो यहाँ इसका भी आएगा बीजांक कितना 4। अब 7 7 49, 9 और 4 13, 13 को जोड़ेंगे 1 और 3 को तो आएगा 4। इस तरह से 4 धन 9 बराबर 4। तो यहाँ 13, 13 का बीजांक आएगा 4 और इस साइड भी बीजांक है 4। इस तरह से हमारा यह प्रश्न सही है। आगे 19वां प्रश्न देखें 646 में 3 का भाग देकर बीजांक से भाग की जांच कीजिए। सबसे पहले हम 646 में 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, पूरी बार भाग जाएगा, उतारेंगे 4, 3 एकम 3, एक बार भाग जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, उतार लेंगे 6, हो जाएगी संख्या 16।
अब 3 से भाग करेंगे, 3 5 15, 16 में से 15 घटाएंगे, 1 शेष बचेगा। यहाँ इस प्रश्न में शेषफल 1 आया है, भागफल है 215 और भाजक जो था हमारा 3 था। फॉर्मूला को लिखेंगे, भाजक का बीजांक गुणित भागफल का बीजांक धन शेषफल का बीजांक बराबर होता है भाज्य का बीजांक। सबसे पहले हम भाज्य का बीजांक देखते हैं। 6 4 10, 10 और 6 16, 16 आप देखेंगे 16, 1 और 6 7, यहाँ हम लिख लेंगे 7। बीजांक भाज्य का बीजांक आएगा 7। अब भाजक का बीजांक 3 है और भागफल का बीजांक आएगा कितना, 2 और 1 3, 3 और 5 8। 3 और 8 का गुणा करेंगे, 8 3 24, 24 में 2 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 6, और 1 जो है वो शेषफल का बीजांक है, तो 6 और 1 7, यहाँ हो जाएगा 7 और इस साइड भी कितना था 7। इस तरह से इसकी जांच हो जाएगी। आगे आखिरी प्रश्न है, 20वां प्रश्न है। 638 में 7 से, यहाँ 7 लिखा है, 7 से भाग देकर बीजांक से भाग कीजिए। अब हमें यहाँ बीजांक से जांच करनी है, बीजांक से भाग की जांच करनी है। तो आगे हम पहले 638 में 7 से भाग करेंगे तो 91 बार जाएगा। फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ है भाजक 7, इसका बीजांक ही 7 होगा। भागफल है कितना 91, 9 और 1 को जोड़ेंगे 10, इसका भी 1 आएगा, कितना 1 आएगा। 7 और 1 8, यहाँ 8 हो जाएगा। और इस साइड देखें आप, 6 और 3 8, 8 और 8 16। 638 का बीजांक जो आएगा वो आएगा कितना 8, 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 1 और 7 8 हो जाएगा। 7 धाम की 70, यहाँ 70, 7 और 1 है तो 8। इस तरह से 8 बराबर 8 आ जाएगा। इस तरह से प्यारे साथियों हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को, परिशिष्ट वाले प्रश्नोत्तरों को हल किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अन्य पाठ के वीडियो हमने अपनी प्लेलिस्ट पर डाल दी हैं, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। अन्य विषय की भी वीडियो आपको वहां मिल जाएंगी, तो आप हमारे चैनल पर जाएं और सभी वीडियो को देखें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। बोलो भारत।